क्या आप सबने भी YouTube से पैसा कमाने की कोशिश करी है और रिजल्ट 0 मिला है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी बताने वाला हूँ जिसमें व्यूज मिलियंस में नहीं बिलियंस में आते हैं और एक नॉर्मल चैनल भी 30 लाख रुपए महीना कमाता है। देखो, हम सब एक ही गलती करते हैं, YouTube पर आते ही ब्लाइंडली वही स्टार्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी सब लोग कर रहे होते हैं, लाइक कॉमेडी, रिएक्शन, गेमिंग और व्लॉगिंग, और सोचते हैं ये वायरल हो रहा है तो मैं भी ये बना लेता हूँ, और क्यों ना बनाए। यही चैनल हमें हर जगह दिखते हैं, यही फेमस है। लेकिन भाई, इन कैटेगरीज में पहले से ही बड़े बड़े क्रिएटर्स बैठे होते हैं जिनके सामने हमारा कंटेंट इनविजिबल हो जाता है। साल भर वीडियो बनाओ, 1000 सब्सक्राइबर भी मुश्किल से होते हैं, और फिर सोचने लगते हैं यूट्यूब में कुछ नहीं रखा, ये सारा लक का गेम है। लेकिन प्रॉब्लम यूट्यूब में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी कैटेगरी में है। अगर तुम सही जगह पे सेम एफर्ट्स लगाओ तो रिजल्ट 10x, 50x, यहाँ तक कि 100x तक हो सकता है। अब बात करते हैं ये कैटेगरी कौन सी है। सिर्फ 2 शब्द, किड्स राइम्स। अभी यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो राइम्स वीडियोस, और मुझे बताना कोई ऐसा वीडियो दिखा जिसमें व्यूज 1-2 मिलियन से नीचे हैं? नहीं दिखेगा। और यहाँ तक कि कुछ वीडियोस में बिलियंस में व्यूज हैं। इतने व्यूज तो मिस्टर बीस्ट के भी नहीं आते, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। एंड सोशल ब्लेड के अकॉर्डिंग एक एवरेज सा चैनल भी यहाँ पे $800 से लेकर $13,000 रुपए महीना कमा रहा है। अब सवाल है क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा व्यूज क्यों आते हैं? तो देखो, बच्चे व्यूज देख के क्लिक नहीं करते, वो थंबनेल में कलर्स को देख करके क्लिक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और सेम वीडियो को बार बार देखते हैं। मतलब एक वीडियो इज इक्वल टू एक यूजर नहीं, एक यूजर इज इक्वल टू 10 से 20 व्यूज। इसी वजह से व्यूज एक्सप्लोड होते हैं और ग्रोथ फास्ट होती है। और तुम्हें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, सिर्फ 2 से 3 मिनट की सिंपल सॉन्ग बनाना है। और पहले ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें 3D एनिमेशन करना पड़ता था, म्यूजिक प्रोड्यूसर लाना पड़ता था, वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ता था, मतलब एक पूरी बिग टीम बनानी पड़ती थी। मगर अब हम AI के जमाने में जी रहे हैं, जहाँ AI टूल्स ने ये सब बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब ये काम तुम बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और फास्ट भी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम इसको ऑटोमेट कर सकते हो। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि चैनल को कैसे क्रिएट करना है, सॉन्ग कैसे जनरेट करना है, एनिमेशन कैसे बनानी है और फाइनल वीडियो कैसे रेडी करनी है, वो भी कुछ मिनट्स में। मगर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले तुम ये वाली वीडियो देखो जो कि मैंने बनाई है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल, बस के पहिए घूमे गोल गोल सारे शहर में। बस के दरवाजे खुले और बंद, खुले और बंद, बस के दरवाजे खुले और बंद सारे शहर में। बस के वाइपर करे स्विश 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 स्विश, बस के वाइपर करे स्विश स्विश सारे शहर में। बस के सिग्नल करे ब्लिंक 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 ब्लिंक, बस के सिग्नल करे ब्लिंक 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 सारे शहर में। बस का हॉर्न करे बीप 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 बीप, बस का हॉर्न करे बीप बीप ब्रूम सारे शहर में। बस का इंजन करे व्रूम 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 व्रूम, बस का इंजन करे व्रूम व्रूम सारे शहर में। किसी भी पेड एप्लीकेशन का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक चैनल चाहिए, और चैनल कैसे बनाते हैं ये तुम्हें पता होगा, तो मैं चैनल बनाना नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चैनल का नाम कैसे सिलेक्ट करना है, उसका लोगो कैसे बनाना है एंड उसका बैनर कैसे बनाना है। तो चैनल के नेम के लिए मैं यूट्यूब पर आकर किसी भी राइम चैनल का एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, देन ChatGPT में आकर के उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है, एंड साथ में यहाँ पे लिखना है आई वांट टू क्रिएट एन ओन राइम चैनल, गिव मी अ चैनल नेम्स। तो ये तुम्हें कुछ ऐसे चैनल्स नेम देगा जो कि यूनिक होंगे और कैची होंगे। अब तुम्हें जोन सा भी नाम बढ़िया लगे तुम उसको सिलेक्ट कर लेना, लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है जिगल बीट। अब उस नाम को कॉपी करना है, दोबारा इसमें पेस्ट करके लिख देना ये मेरे चैनल का नेम है, इसका लोगो एंड बैनर का प्रॉम्प्ट दो। अब इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से हमें समझ आ जाएगी कि हमारा लोगो किस तरीके का बनने वाला है। तो अब हमें इसको बोल देना जनरेट लोगो, तो ये एक लोगो जनरेट कर करके दे देगा। मगर यहाँ पे इसने रेशियो सही नहीं दिया, लोगो का रेशियो 1:1 होता है, तो मैं इसको दोबारा बोलता हूँ रेशियो 1:1। तो अब देखो इसने मुझे रेशियो दिया है वो 1:1 में, तो ये
हमारा लोगो बन चुका है। अब हमें बैनर चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल दूंगा गिव मी द बैनर। तो अब हमें ये बैनर भी दे देगा। इसने मुझे 2 बैनर दिए हैं, मेरे को जो सा बढ़िया लग रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे ही तुम अपने चैनल के लिए नाम, लोगो एंड बैनर को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि एकदम यूनिक हो। अब हम अपने सॉन्ग के लिरिक्स को जनरेट कराएंगे। तो इसके लिए मैं दोबारा यूट्यूब पे आता हूँ, किसी भी एक चैनल के सबसे पॉपुलर सॉन्ग के लिंक को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे कोकोमेलन का कर रहा हूँ, तुम किसी का भी कर सकते हो। अब इसको कॉपी करके हम आएंगे गूगल में, देन हमें यहाँ पे लिखना है ट्रांसक्राइब वीडियो टू टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहाँ पे तुम्हें कई सारी वेबसाइट आ जाएगी, तुम्हें जो सा समझ आए तुम उससे करवा लेना। मैं ये वाले वेबसाइट से कराता हूँ क्योंकि इससे मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे आकर के यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट वीडियो टू टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन अपने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर यहाँ से अपलोड कर देना। फिर 2 सेकंड के अंदर तुम्हें पूरी की पूरी टेक्स्ट लिख करके दे देगा। अब हमारे पास ये पूरी वीडियो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गई है। तो अब मैं दोबारा चैट जीपीटी में जाऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा और साथ में यहाँ पे लिख देना है ट्रांसलेट इन हिंदी राइम फॉर्मेट। अब जो ये हमारा इंग्लिश का सॉन्ग था ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है और राइम फॉर्मेट में हुआ है, ऐसा नहीं कि इसने कहानी बना दी। अब हमारा सॉन्ग तो बन गया है, मगर इसके अंदर जो से विजुअल्स यूज होने वाले हैं वो हमें बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इमेजेस को जनरेट कराना पड़ेगा। तो इमेजेस को जनरेट कराने के लिए मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये हमें जितने भी विजुअल्स यूज होने वाले हैं इसके अंदर उसकी इमेजेस का प्रॉम्प्ट दे देगा। अब देखो यहाँ पे इसने दिखा रहा है कितने विजुअल्स यूज होने वाले, मतलब कितने सीन यहाँ पे यूज होंगे। टोटल 24 सीन्स है, तो ये हमें 24 इमेज प्रॉम्प्ट देगा। अब साथ ही साथ मैं एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी जनरेट करा लेता हूँ, मतलब ये जो प्रॉम्प्ट होंगे इससे हमें इमेजेस से वीडियो जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। अगर हम डायरेक्ट उसको कॉपी करके इमेज जनरेट कराएंगे तो वो उस हिसाब से नहीं आएंगे जिस हिसाब से बच्चे देखते हैं, वो अलग ही तरीके का दिखेगा। तो मैं यूट्यूब पर जाकर किसी भी एक राइम चैनल के वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लूंगा और स्क्रीनशॉट नहीं तो मैं गूगल में जाकर के उस राइम चैनल का नाम सर्च करता हूँ, लाइक कोकोमेलन कर लेता हूँ और इसकी कोई सी भी एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। देन दोबारा चैट जीपीटी में आकर के इस इमेज को अपलोड करना है, या तुम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते थे। अपलोड करने के बाद साथ ही तुम्हें यहाँ पे लिख देना है गिव प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। तो हमारे पास इस इमेज का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट इस इमेज से भी अलग इमेजेस को जनरेट करा सकता था, मतलब इसी के जैसे सारी इमेजेस दिखती, मगर मैंने ऐसा नहीं कराया क्योंकि वो काफी हद तक कॉपी पेस्ट ही लगने लग जाएगा। इसलिए मैंने खुद अपना एक प्रॉम्प्ट जनरेट कराया। अब मैं उस प्रॉम्प्ट से इमेज को जनरेट कराऊंगा जो कि इस इमेज से काफी अलग दिखेगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, देन हमें एक वेबसाइट में आना है जिसका नाम है विस्क। यहाँ पे आकर के अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना, देन रेशियो में जाकर के 16:9 रखना। अब इसको रन करा देना, देन कुछ ही सेकंड में ये हमें 2 इमेज बना करके दे देगा। तुम्हें जोन सी इमेज पसंद आए तुम वो वाली एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना। मुझे ये वाली इमेज बढ़िया लग रही है तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये एरो जैसा साइन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन जोन सी हमें इमेज पसंद आई है उसको उठा करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा देना है स्टाइल वाले सेक्शन में। तो ये थोड़ी देर प्रोसेस करेगा कि हमें किस स्टाइल की इमेजेस चाहिए। अब हमें एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है जिसकी हेल्प से हम ये सारी इमेजेस को ऑटोमेट कर पाएंगे, मतलब ये सारी इमेजेस को हमें 1 बाय 1 करके जनरेट नहीं कराना पड़ेगा, ये सारी एक साथ ही जनरेट हो जाएंगी, जिससे हमारा टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। तो इस एक्सटेंशन का नाम है ऑटोविस्क। इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम में ऐड कर देना, देन इस एक्सटेंशन को ऑन करना विस्क पर आकर के और यहाँ से लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेना। फिर वर्जन 7.5.1 को सिलेक्ट करना। आप चैट जीपीटी में जाना और जितने भी तुम्हारे इमेज प्रॉम्प्ट था उनको कॉपी कर लेना, सारे इमेज प्रॉम्प्ट को। फिर विस्क एक्सटेंशन में आकर के यहाँ पे सारे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। देन हमें सेटिंग्स में जाना है और कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे ऑटो डाउनलोड इमेजेस का ऑप्शन है, इसको बंद कर देना। हम सारी इमेजेस को मैन्युअली डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं करनी। अब यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। देन तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो 3 लाइन्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे जो लॉक है ना वो खुला हुआ है, इसको खुला ही रखना। जब हमारी एक इमेज बन जाएगी तब हमें इसको बंद कर देना है। जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इमेज बन रही है, जैसे एक इमेज बनी मैंने इसको लॉक कर दिया। अब हमें इन सारी इमेजेस को बनने देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, अपना थोड़ा खाना पीना खाओ, घूम घाम के आओ, जब तक ये 24 के 24 इमेजेस बन जाएंगी। A few minutes later. अब हमारी सारी इमेजेस बन गई है एंड इसने हमें एक इमेज की 2 वेरिएशन दिए हैं। तो जो सा वेरिएशन मेरे को पसंद आएगा ना मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा। और यार एक चीज ध्यान देना कि तुम्हारे जो कलर कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी एक जैसी रखना। जैसे कि मेरी येलो बस है ना, तो मैं ज्यादातर ध्यान दूंगा कि मेरी जो बस का कलर है वो येलो ही हो। और थोड़ा बहुत इधर उधर तो चल जाता है यार, बच्चे वैसे भी ज्यादातर ब्राइट कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको अच्छे से देखते हैं। अब मैंने सारी इमेज को डाउनलोड कर लिया जो मेरे को बढ़िया लग रही थी। अब मेरे को क्या करना है, मैंने जो इमेजेस डाउनलोड करी है जो सी मैंने पहले करी है उसको नंबर 1 रखूंगा, फिर उसके बाद जो सी इमेज थी उसको नंबर 2। ऐसे जितने भी इमेज है सबको अपना अपना नाम दे दूंगा, लाइक 1 to 24 जितने भी इमेज है सबको 1 to 24 में मैं नाम दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो हम इमेज को एनिमेट करेंगे उसका प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम नंबर लिखते तो हमें पता होता है कि हाँ ये वाली इमेज पहले डालनी है, फिर ये वाली इमेज बाद में डालनी है। अगर हम इमेज नहीं लिखेंगे तो भाई कुछ भी नंबर लिखा होता है, फिर हमें इमेज देख देख के डालना पड़ता है, इससे थोड़ा हेडेक बढ़ जाता है यार। तो इसलिए मैं नंबर लिख लेता हूँ। अब हमें फोटो से वीडियोस को जनरेट करना है, तो इसके लिए मैं मेटा एआई पे आ जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक
करना है। देन हमें एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ऑटोमेटा, और जब ये तुम्हारे क्रोम में ऐड हो जाए तो दोबारा मेटा यही पे आएंगे, देन एक्सटेंशन को ऑन करेंगे और इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में कर लेंगे। देन ऐड इमेजेस वाला सेक्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके तुम्हें अपनी इमेजेस को सीक्वेंस वाइज सिलेक्ट करना है। लाइक पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा। लाइक मैंने पहला करा, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे ही करके मैं एंड तक जितने भी 24 है उसको 1 by 1 करके सिलेक्ट कर लूंगा। अब चैट जीपीटी में आकर के जितने भी एनिमेशन प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करूंगा, देन यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिस्ट वाले ऑप्शन में इन सबको पेस्ट कर दूंगा। अब बस यहाँ स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, देन तुम्हारी वीडियोस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी पहली वीडियो बन गई, उसके बाद दूसरी भी बन गई, ऐसे ही सारी 24 वीडियोस हमारी बनेगी। और यार एक काम करना मैं भूल गया, यहाँ से ऑटो डाउनलोड वाले ऑप्शन को बंद करना भूल गया। तुम चाहो तो इसको बंद कर देना या चाहो तो इसको ऑन रह देना। इससे क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी वीडियोस डाउनलोड होती जाएगी, मतलब जितनी भी वीडियोस तुम्हारी बनती जाएगी वो खुद ब खुद डाउनलोड होती जाएगी। अब इन सारी वीडियोस को जनरेट होने देना है। 24 वीडियोस है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जब तक तुम अपना खाना पीना खा के आओ, बात करके आओ अपने उससे, मगर मैं तुम्हें फास्ट करके दिखा देता हूँ। A few moments later. तो देखो हमारी सारी वीडियोस बन गई है, अब अपने आप ये डाउनलोड भी हो गई है। और अगर अपने आप डाउनलोड नहीं भी हुई है तो इसके ऊपर क्लिक करना, देन डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, इससे तुम्हारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारा सारा का सारा एनिमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें सॉन्ग को जनरेट कराना है। हमने सॉन्ग की लिरिक्स तो जनरेट करा ली है, बस उसके अंदर हमें वॉइस ओवर देना है, मतलब एक वॉइस आर्टिस्ट है ये। तो वॉइस को जनरेट कराने के लिए मैं एक एआई का यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है सुनो एआई। सुनो एआई की हेल्प से तुम हिंदी में जनरेट करा सकते हो, और अगर तुम्हें इंग्लिश में कराना है तो तुम इंग्लिश के लिए 11 लैब्स का यूज कर सकते हो। वहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन आता है, उससे तुम्हारी इंग्लिश की जनरेट हो जाएगी, मगर उसमें हिंदी की जनरेट नहीं हो रही। मैंने ट्राई कर लिया है, तो इसलिए मैं सुनो एआई का यूज कर रहा हूँ हिंदी जनरेट कराने के लिए। तो इसमें आने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तुम्हें क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन लिरिक्स वाला ऑप्शन आएगा, लिरिक्स में अपने सॉन्ग के लिरिक्स को डाल देना है। फिर एक स्टाइल वाला ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल वाले ऑप्शन के लिए तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी में आना एंड नीचे इसको लिख देना म्यूजिक प्रोडक्शन स्टाइल सुनो एआई प्रॉम्प्ट। तो ये तुम्हें एक प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा जो कि तुम अपने स्टाइल वाले सेक्शन में डाल सकते हो। बस इसे स्टाइल वाले सेक्शन में डालना, देन क्रिएट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर तुम क्लिक कर देना। तुम चाहो तो वोकल जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो, मगर वो सब करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे स्टाइल में सारी चीजें उसने बता देगी क्या करेगा। तो बस क्रिएट वाला ऑप्शन पे कर देना, देन अभी हमारी सॉन्ग को जनरेट करने लग जाएगा। अब चला करके देख सकते हो कि कौन सा सॉन्ग तुम्हें बढ़िया लग रहा है, तो इसके हिसाब से जो सा तुम्हें बढ़िया लगे तुम यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है, हमारे पास हमारा सॉन्ग आ गया, हमारे पास हमारी एनिमेशंस आ गई। यही दो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमें इसको एडिट करना है, तो एडिट के लिए मैं कैपकट का यूज कर रहा हूँ, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छे से चलाना आता है। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आने के बाद मैं सबसे पहले अपने सॉन्ग को इम्पोर्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं 1 by 1 करके वो सारी की सारी क्लिप्स को इम्पोर्ट कराऊंगा जो कि मैं अपने सॉन्ग में यूज करने वाला हूँ। और अपने सॉन्ग को सुनने के हिसाब से मैं उन क्लिप्स को भी अरेंज करता जाऊंगा आगे पीछे करके। एंड एक चीज पर ध्यान देना, जब तुम्हारी एक क्लिप एंड होने वाली होगी तो लास्ट के पॉइंट में थोड़ा सा पहले एक की फ्रेम लगाना, देन आखिरी में जाकर के ओपेसिटी वाले ऑप्शन को एकदम कम कर देना। इससे क्या होगा, जो तुम्हारी क्लिप चेंज होगी वो डायरेक्ट नहीं होगी, उसमें फेड आउट वाला एनिमेशन बन जाएगा जिससे वो बढ़िया लगता है देखने में। तो जो सा मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस का यूज करके तुम अपना एक सॉन्ग बना सकते हो एंड अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड 3 बार हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना।